दोस्तों आइए बातचीत करते एक महान नेता से। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी, बढ़ती आबादी की समस्या से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए मैं क्या किया है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। परिवार नियोजन ना खुद के ऊपर चालू किया मैं, खुद के ऊपर, ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी। मंत्री जी, महंगाई से निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए मैं क्या किया मालूम, अभी कोई भी फाइल मेरे मंत्रालय में आएगा तो उसमें मेरा कमीशन 25% से बढ़ा के 50% मेरे को मांगता है। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, क्या ये बात सही है या गलत? गलत है। अरे बाबा, आज तक तुम कोई भी नेता ऐसा देखा है क्या बगैर पांव का? मेरे को देखो, मेरे भी पांव हैं। आज हमारे साथ है हमारे देश के एक और महान नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है सर। हाँ ठीक है, चलो चलो। नेताजी, दिन पे दिन स्कैम पे स्कैम बढ़ते चले जा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं, तुझे मालूम ही नहीं है। मैंने अपने सभी मिनिस्टर्स के लिए स्कैम कंसल्टेंसी अनिवार्य कर दी है, तुझे पता भी है? नेताजी, स्कैम और इस्तीफे का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे, क्यों? किसने बोला कुछ नहीं कर रहे हैं? चमकीली शर्ट पहन के बैठ गई। इसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि स्कैम खत्म हो ना हो, इस्तीफों का सिलसिला खत्म होना ही चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श घोटाला और 2G, उसकी बात क्या? वेल, अभी तुरंत कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी। बस यूँ समझ लो, अभी बहुत गेम बाकी हैं। मतलब अभी बहुत डिपार्टमेंट बाकी हैं। नेताजी, हमने सुना है जब कोई नेता किसी भी स्कैम में पकड़ा जाता है आप तुरंत उससे इस्तीफा मांग लेते हैं, वो क्यों? किसने कहा ये सब? हम तुरंत इस्तीफा नहीं मांगते, हम तो हिस्सा मांगते हैं। हिस्सा दे। आज हमारे साथ है देश के एक महान नेता मिस्टर निठल्लेलाल जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है सर आपका। सर, आप बेरोजगारों के नेता कैसे बने? बस रोजगार ढूंढते ढूंढते। वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, आजकल नेतागिरी बेरोजगारों पर ही चलती है। सर, आप तो पढ़े लिखे, फिर आपको कोई काम नहीं मिला? अरे पढ़े लिखे तो सनी और बॉबी भी हैं, फिर वो क्यों बेरोजगार है? अरे इनके बराबर बेरोजगार तो हम बेरोजगारी के टाइम पे भी नहीं थे। आपको नहीं लगता बेरोजगारी का नेता बनकर आपने अपना करियर खराब कर लिया? अरे करियर तो खराब कर लिया जाम गोपाल वर्मा ने डायरेक्टर बनकर, तो उसका क्या करेंगे आप? नेताजी, अगर आपकी पार्टी का विस्तार हो तो आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा? हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह होगा एक फोटो। फोटो? किसकी? किसकी रखेंगे? हरमन की रख लेंगे, या डीनू की रख लेंगे, या अश्मित की रख लेंगे। हाँ? आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेता मिस्टर छुट्टनलाल। बताइए, आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। नेताजी, हमें पता चला है कि आपके घर से ढेर सारे जाली नोट पकड़े गए हैं, आई मीन फेक करेंसी। दरअसल वो असली नोट थे, वो जाली नहीं थे। सिर्फ उनकी प्रिंटिंग पाकिस्तान में थी, है वो इंडियन नोट। हमारे सुनने में आया है कि आपकी पार्टी पर जांच चल रही है। हमारी पार्टी पर जांच नहीं चल रही है, रिसर्च चल रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता कुछ ही महीनों में हजारपति से करोड़पति कैसे हो, हैं? बताइए। नेताजी, हमें बताइए कि हमेशा आप ही की पार्टी पे बार बार जांच क्यों होती है? शायद आपको मालूम नहीं कि हमारी पार्टी के नेताओं की वजह से स्विस बैंक बहुत जल्द इंडिया में शिफ्ट हो रहा है? बताइए। नेताजी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी पार्टी के सारे नेताओं पर जांच नहीं, रिसर्च चल रही है? हमारी पार्टी के नेताओं पर बार बार जांच हो रही है और बार बार हमारे नेता निर्दोष साबित हो रहे हैं, फिर जांच हो रही है, फिर निर्दोष साबित हो रहे हैं। ये जांच थोड़ी हुई, ये तो रिसर्च हुआ। बताइए। आप बताइए। आज हमारे साथ है हमारे देश के जेल मंत्री मिस्टर लोहा सिंह जी।
स्वागत है। अच्छी बात है। नेताजी, आजकल जेलों की हालत कितनी खराब है, सारे कैदी कितने परेशान हैं। तो ये कैदी क्या जेलों में पिकनिक के लिए गए हैं? अरे कैदी हैं, परेशानी तो होगी। नहीं नहीं नेताजी, आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है जेल में जो कैदियों को खाना दिया जाता है वो हानिकारक है, अनहाइजीनिक। भाई मैंने इस बात के लिए इन कैदियों को कई बार समझाया है। पिछले दिनों में 15 अगस्त में अंदर गया था, वहां मैंने कैदियों से कहा कि खाना खाने से पहले प्रार्थना कर लिया करो, सुनते नहीं। पर नेताजी, आजकल तो कैदियों की ये शिकायत है कि उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। क्या बात कर रही हैं आप? कैदियों पे आजकल हम लोग जबरदस्त ध्यान दे रहे हैं। मैंने पूरे जेल के चारों तरफ कोने कोने में वॉच टावर बनवा दिए हैं। कोई कैदी भाग के तो दिखाए। नहीं नहीं नेताजी, मैं खाने पीने की बात कर रही हूँ। ओ खाने पीने की व्यवस्था जो मेरे कार्यकाल में है, ऐसा खाना कैदियों ने पहले कभी नहीं खाया होगा। आजकल कैदियों को मैं खिलवा रहा हूँ पिज्जा बट रहा है। पर नेताजी, जो पिज्जा आता है वो कैदियों के लिए कम पड़ जाता है। हाँ, तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं जेलर से कहूंगा आज से पिज्जे को 6 टुकड़ों में नहीं 12 टुकड़ों में काटा करें। हमारे साथ है हमारे देश के एक और महान नेताजी, मिस्टर घोटाला कुमार। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। सर, हमने सुना है कि आप स्कैम में पकड़े गए हैं और फिर भी आपको शर्म नहीं आई? नहीं, आपने दरअसल गलत सुना है। हम स्कैम में नहीं पकड़े गए हैं, स्कैम पकड़ा गया है। सर, आजकल तो स्कैम बहुत सामने आ रहे हैं। ये क्या ऐसा हुआ है कि सारे नेताओं का घोटाला करने का स्पीड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। घोटाले करने की स्पीड तो वही है, घोटाले सामने आने की स्पीड जरूर बढ़ गई है। ये प्रॉब्लम हुई है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन हमारे देश के सारे नेताओं का समय हमेशा अच्छा ही होता है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। आजकल हम नेता लोग बहुत बुरा समय फेस कर रहे हैं। आजकल घोटाले के बाद अगर पकड़े जाओ तो इस्तीफा भी देना पड़ता है। ये नया शुरू हुआ है जो बहुत ही गलत है। आज हमारे साथ है हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर शरद पवार। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, लोग कह रहे हैं कि प्याज के भाव इतने बढ़ गए हैं कि वो खरीद ही नहीं पा रहे। हिंदुस्तान के लोगों के भाव बढ़ गए। अब हिंदुस्तान के लोग 60 रुपए में बर्गर खरीद सकते हैं, तो 60 रुपए किलो प्याज कांदा क्यों नहीं खरीद सकते? सर, आप कहते हैं अगर प्याज महंगा लगता है तो लहसुन खरीदे, मतलब गार्लिक खरीदे। पर सर, इन दोनों में तो काफी अंतर है। मेरे हिसाब से दोनों भी एक है। प्याज बोलो नहीं तो लहसुन बोलो, दोनों के खाने के बाद मुंह से तो बास आता है, तो दोनों भी एक है। सर, सुनने में आया है कि आपने ये जो प्याज के भाव बढ़ा दिए हैं वो इसलिए ताकि आप लोगों को खुश देखना चाहते हैं। क्या ये बात सच है? लोग बाजार जाते हैं, प्याज खरीदते हैं, फिर घर पे लाके उसको काटते हैं, तो उससे लोगों के आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए मैंने प्याज के दाम बढ़ा दिए। लोग प्याज खरीदेंगे नहीं तो फिर रोने का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसके अंदर समझने की आवश्यकता है।